सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी में सुदामा चरित इस पाठ का अध्ययन करेंगे। ये जो पाठ है इसमें उस समय का वर्णन दिया है जब सुदामा बहुत गरीब था और कृष्ण जो थे वो द्वारिका के राजा बन चुके थे, लेकिन सुदामा वैसा ही गरीब था जैसे वो पहले था। तो उनकी जो पत्नी थी सुदामा की, वो उन्हें कृष्ण के पास जाने के लिए कहती है कि तुम वहाँ जाओ और कृष्ण से कुछ पैसे, कुछ धन मांग लो, क्योंकि वो तुम्हारे मित्र हैं और वो तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। सुदामा वहाँ नहीं जाना चाहते, लेकिन अपनी पत्नी के बहुत ज़्यादा कहने पर वो वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वो जब कृष्ण के महल के बाहर पहुँचते हैं तो जाकर के वो द्वारपाल से कहते हैं कि तुम कृष्ण से जाकर के कहो कि उनका मित्र सुदामा द्वार पर आया है। तो जो द्वारपाल था वो सुदामा का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण से कह रहा है, शीस पगाना जगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे कही ग्रामा। कि हे प्रभु, ऐसा एक ब्राह्मण जिसके सिर पर ना तो पगड़ी है ना ही तन पर कुर्ता है, जाने को आही बसे कई ग्रामा, और पता नहीं वो किस गांव का रहने वाला है। धोती फटी सी, लटी दुपटी, उसकी धोती बिल्कुल फटी हुई है और उसका जो दुपट्टा है, जो अंगोछा है, वो इधर उधर लटक रहा है। और उस साए उपान है को नहीं सामा, और उसके पैर में जूते भी नहीं हैं और ऐसा लगता है कि वो जूते खरीदने में भी समर्थ नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वार पर एक ऐसा दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है। रहियो चकिसो वसुधा बुरा अभिरामा, और वह बड़े आश्चर्यचकित होकर इस द्वारिका की धरती को देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, और हे दीनों पर दया करने वाले भगवान प्रभु, वो आपका घर पूछ रहा है। बतावत आपनो नाम सुदामा, और वो अपना नाम सुदामा बताता है। फिर से सुनिए इसको कि जब सुदामा द्वारिका नगरी में जाकर कृष्ण के महल के बाहर पहुंचते हैं और द्वारपाल से अपने बारे में कृष्ण को सूचना देने के लिए कहते हैं, तो द्वारपाल ने जो सुदामा का वर्णन किया है उसके बारे में ये पहला वाला जो पद है वो है। द्वारपाल जाकर के कृष्ण से कह रहा है कि प्रभु, द्वार पर एक ऐसा दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है जिसके सिर पर ना तो पगड़ी है ना तन पर कुर्ता है, और पता नहीं वो किस गांव से आया है, किस गांव का रहने वाला है। उसकी धोती बिल्कुल फटी हुई है और उसका अंगोछा इधर उधर लटक रहा है, और उसके पैरों में जूते भी नहीं। उपाना मीन्स जूते, सामा मीन्स समर्थ, कि ऐसा लगता है कि वो जूते खरीदने में भी समर्थ नहीं था, तो इसलिए उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं। और वह रहियो चकिसो वसुधा विरामा, और वह उस द्वारिका की सुंदर धरती को बहुत ही आश्चर्यचकित होकर देख रहा है। और हे दीनों पर दया करने वाले प्रभु, आपका घर पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बताता है।